श्री जन्मय जय गंगा कूଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀଙ୍କର ବିବିଧ महिमा कथा को श्रवण କରୁଛନ୍ତି। राजा जन्मय जय श्री वेदव्यास को पचारती कि हे वेदव्यास मु शुणिची महादेवी प्रभावं वै श्रोतुं को नाविवाञ्छति यो जानाति जगत् सर्वं तदुत्पन्नं चराचरम्। हे गुरुदेव से भगवती से महादेवी प्रभाव को श्रवण करिया पे किए इच्छा न करिवो। जो भगवती महादेवी चराचर जगत को निर्माण करचंती और जेवे जेवे पृथ्वी उपरे देवता मानकर विपत्ति आसे ए देवी ही चंडी रूप रे असुर को संहार करंती। पुरा युद्धम अभूत घोरम देवदानवसेनयो पृथिव्यां पृथिवीपालं महिषाख्ये महीपते। वेदव्यास कहती हे जन्मय जय इवे मुझसे भगवतींकर अति विचित्र अद्भुत चरित्र तत्र श्रवण करी। जेवे पूर्वे देवता और दैत्य दानव मानक मध्य भयंकर युद्ध होता ए पृथ्वी असुर मानकर द्वारा आक्रांत ही जाइथिला और से समय महिषासुर नामक दैत्य देवता मानक उपरे संपूर्ण सप्तद्वीप पृथ्वी उपरे शासन करुथुला जहाकू पराजित करिवारे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी असमर्थ ही गले। ए संपूर्ण त्रिभुवन रे केही भी से दैत्य को संहार करि पारलेनी। ब्रह्मांक ठारू से दैत्य अमर वरदान मागी नहीं थिला। घोर तपस्या कला ब्रह्मांकर तार तपस्या रे प्रसन्न ही कि हंस वाहन रे ब्रह्मा आसिक उपस्थित हेले। हे महिष वर मांग से महिष से दैत्य वर मांगे कि हे ब्रह्मा अमरत्वम देव देव वांछामी मते अमर वर प्रदान कर मन मृत्यु ही न हो। ब्रह्मा कहती हे असुर उत्पन्नस्य ध्रुवं मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। हे असुर जे जन्म हेची तार मृत्यु निश्चित और जे मरीची तार जन्म भी निश्चित हब। जे पर्यंत तार कर्म वासना नष्ट हेनी तेणु सर्वथा मरणोत्पत्ति ए मरण और जन्म तो विधिर विधान नियम ताकू मु भी काटी पारिबी नहीं कारण मु स्वयं भी अमर नुहे। मोर अवधि पूर्ण हेले मते भी से परमेश्वर के भितरे विलीन हवा को पड़े तेणु तू अन्य किसी वरदान मांग। तो से महिष विचार कला को वरदान मांगी कले चराचर जगत रे केही मते मारी न पारंतु जदि के मते मारिब जने अबला नारी मते मारिब। से विचार कला जोटी देवता माने हारी जीवे सामान्य नारी कौन मते मारिब तेणु वर मागिला हे ब्रह्मा न देवान् मनुषा दैत्यान् मरणं मे पितामह पुरुषान्न च मे मृत्यु योषां मां काह निश्यति। मोर मृत्यु न देवता मानक द्वारा हव न मनुष्य मानक द्वारा हव कौन सी पुरुष द्वारा मोर मृत्यु हव नहीं कारण से नारी को अबला भावुला। ए घर भितर रही कि रोषेई करुवा ए सामान्य नारी ए कौन बिगाड़ी देव मोर तेणु वर मांगिला हे विधाता तस्मान् मे मरणं नूनं कामिन्यां कुरु पद्मज। हे पद्मज हे ब्रह्मा मोर मृत्यु कामिनी द्वारा हब नारी द्वारा हब अबला नारी द्वारा हब। मने मने भाविला
जोटी बड़ बड़ दानव देवता ब्रह्मा विष्णु पुरुष माने असमर्थ हो मते मारिबारे ये सामान्य स्त्री द्वारा मो मृत्यु हम ये तो सामान्य दुर्बला अबला नारी तेणु मोर मृत्यु नारी द्वारा हो। ब्रह्मा कहले तथास्तु तो मृत्यु नारी द्वारा ही हब। से असुर स्त्रीर शक्ति को गौण भाविला। जन्मेजय पचारती हे वेदव्यास महिष कस्य पुत्रोशो कथम जातो महाबली। ए महिषासुर कार पुत्र यार जन्म केमती हैला अब महिषी रूप रे कहीं की जन्म हैला। वेदव्यास कहती हे जन्मेजय दनुर दुईटी पुत्र थिले रंभ और करंभ। ए रंभ और करंभ दुई भाई यांक घरे कौन से संतान नथिला तो ये दुई भाई अजित और महापराक्रमी संतान पुत्र प्राप्ति करिया पई तपस्या करिया पई गले। पंचनद नामक गोटे नदी भितरे बड़ भाई करंभ छाती पानी भितरे रही की तपस्या कला और सान भाई रंभ ये गोटे बटवृक्ष तले चारिआडे निआं लगई देला और से निआं अग्नि मझे छिड़ा है कि घोर तपस्या कला। अनेक हजार वर्ष दुई भाई तपस्या करती पुत्र कामना रे। तो इंद्र को चिंता हैला ए दुईटी दानव दनुर पुत्र मान को दानव बोली कहा जाए दीतिंकर पुत्र मान को दैत्य बोली कहा जाए। ए दुई दानव घोर तपस्या करचंती और तपस्या रे बर प्राप्त करिके निश्चित ही देवता मान को ऊपर आक्रमण करिवे। तेणु इंद्र छद्म वेशरे गोटे ग्राह वेशरे ग्राह माने कुंभीर कुंभीर होइकी से नदी भितर पशिला और जोटी करंभ तपस्या करुला कुंभीर रूप रे आसिके से करंभ को इंद्र खाईदेला। करंभर मृत्यु हो गला। जब रंभ जानिला कि मो भाईर मृत्यु हो जाइछि से परम क्रोधित हो गला। आ विचार कला दुई भाई एका सांगरे जन्म हेलु एका सांगरे तपस्या करिया पई आसिलु आ मो बड़ भाईर ही मृत्यु हो गला। तेणु मोर जीवित रही के लाभ कौन मो पुत्र भी पाई पारलिनी मो भाई भी गला तपस्या भी मोर नष्ट हो गला। तेणु आत्महत्या करिया पई विचार कला और आत्महत्या करिया पई अग्नि भितर डेई की मरी पृथ्वी उपरे आक्रमण कला। महिषर भय रे जेते राजा थिले पृथ्वी रे 7 द्वीप पृथ्वी रे समस्ते निजर निजर आत्मसमर्पण से महिष को कर देले। कारण कौनसी उपाय रे ताकू के पराजित करि पारलेनी केही ताकू हरई पारिलेनी। आ जो राजा माने ता चरण रे समर्पण न कले से राजा मान को बध कला से महिष और सारा पृथ्वी रे तार राज्य विस्तार कर देला। और सारा पृथ्वी रे राज्य विस्तार कर सारला परे से महिष एवं विचार कला कि मु एवं स्वर्ग उपरे आक्रमण करी देवता मान को उपरे विजय प्राप्त करी। तार निज असुर सेना असुर गण मान को डाकिला और से असुर गण मान सहित बसिकी विमर्श कला कि कौ उपाय रे स्वर्ग उपरे देवता मान को उपरे आक्रमण करा जीवो। आ असुर माने कहती हे महिषासुर हे असुर राज हे दानवराज आपण कौ कार्य असंभव ए स्वर्ग रे देवता माने सहज रे भीरु एमाने तो आक्रमण करू करू जाइकी लुचिबे। आ विष्णु विष्णुस्तु कपटाचार्य कुहक सपथाकर नाना रूप धर कामम बल कृंभ पंडित। विष्णु तो सहज रे कपटी ए सदैव छल करिकी असुर मान को पराजित करि थाए। आपण को तो बर मिली कौन सी देवता द्वारा आपण मरबेनी तेणु विष्णु को भी आम हरई दबा। और से महादेव से तो जोगी से तो साधु से तो कैलाश रे ध्यान करिकी बसीची ताकू तो आउ सहज रे आम हरई दबा। अब ब्रह्मा तो सहज रे निर्बल। तेणु हे असुरराज आपण चिंता करंतुनी
अति सहजरे आमे स्वर्ग मर्त्य पाताल सर्वत्र आमर अधिपति करिबा एभଳି विचार करिकी महिषासुर तार दूत पठेला इंद्र पाखु। दूत जाइकी इंद्र को कहला कि हे इंद्र मु महिषासुर दूत आ महिषासुर संवाद देइची स्वर्गर समर्पण महिषासुर को कर दियो। सबु देवता जाइकी महिषासुर चरण रे आश्रय नियो और निर्भय रे रुह और जदि न गल तो समस्त देवता मानकू ए महिषासुर वध करिवो। इंद्र भी अभिमान रे कहिला अरे दूत तू दूत ही कि आसीचु आ दूत अवध्य ही थाए दूत को मारंतिनी। भो भो देव गुरु हे दूत तू जा कही दे तो स्वामी को जोठी बड़ बड़ दानव माने आम हाथ रे पराजित हो गले से सामान्य पशु घास चरुथुबा पशु से आमको धमकौची जा कही दे आमे से पशु को भय करूनु। तो से दूत फेरी आसिला और महिषासुर को कहला कि हे राजा हे महिष इंद्र आपण को प्रति जो जो भाषा कही मु पार्टी रे भी कही पारिबी नाही। दूतर कार्य ही थाए स्वामीर सुख वर्धन करिवा। तेणु इंद्र अभिमान रे आपण को बहुत तिरस्कार कला नाना कथा कहिला देव सभा रे। तो महिषासुर भी तार असुर सेना मान को प्रस्तुत कला स्वर्ग रे आक्रमण करिया पई। कही तो देला दूत को किंतु मने मने भय कला और देव गुरु बृहस्पति को जाइकिना कहला कि हे गुरुदेव मु दूत को तो जहाँ ताहा कही विदा कर देली किंतु महिषासुर ब्रह्मांकर वरदान रे बहुत बलवान होइची और से स्वर्ग उपर आक्रमण करिवार सब व्यवस्था करुची। भो भो देव गुरु विद्वन किम कर्तव्यम वदस्वनः। तेणु एबे मोर कौन कर्तव्य आपण कहंतु कौन करिवु। देव गुरु बृहस्पति कहंती हे इंद्र भवितव्यम भवत्येव जानन्नेव शक्रकृतो। हे शक्र इंद्र भवितव्य माने विधाता जहाँ रचना कर देचंती ताहा तो सुनिश्चित हुए किंतु मनुष्य को केवे भाग्य को देखिकी रहिबा उचित नुहे। कारण जे पुरुषार्थ करेनी भाग्य भी तार किछि करि पारे नाही। तेणु उद्यम सर्वथा कार्यो यथा पौरुष आत्मन मनयोपि हि मुक्त्यर्थ उद्यमई करता सदा। तेणु उद्यम ही श्रेष्ठ ही थाए परिश्रम पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ ही थाए। मुनि माने भी मुक्ति प्राप्त करिया पई सदैव उद्यम करंती। तेणु जहाँ तो भाग्य रची ताहा हब किंतु उद्यम कर उपाय कर कौ उपाय रे से महिष को पराजित कराहब। महिषासुर तार अनेक सेना नहीं की स्वर्ग उपरे आक्रमण कर देला और देवता माने महिषासुर सहित युद्ध करि पारलेनी पराजित हेले और समस्त देवता ब्रह्मा को पाखु गले ब्रह्मा शंकर को पाखु गले और ब्रह्मा शंकर समस्त देवता मान को नहीं की भगवान नारायण को पाखु गले कहले हे नारायण एवं आम करिबा कौन ए महिष को ए महिषासुर को केमती बद्ध करिबा। चकारासु तदा दैत्यो मायां मोह करिम किलो शांबरीं सर्वलोकग्नि मुनिनामपि मोहिनी। ए महिष को केमती पराजित करिबा। तो समस्त देवता माने महिषासुर सहित युद्ध करिया पई प्रस्तुति कले। ए चरित्र देवी भागवत रे बहुत विस्तार रे अछि। ब्रह्मा विष्णु और शिव समस्त देवता माने महिषासुर सहित युद्ध कले और से युद्ध रे इंद्र तो पराजित हेले। ब्रह्मा विष्णु युद्ध करंती और से युद्ध समय रे महिषासुर माया व्याप्त कर देला। ए माया भी थिला शांबरी माया एभली माया व्याप्त कर देला महिषासुर
कि देवता मान को जत्र तत्र खाली महिषासुर ही देखा गले, कोटी कोटी महिषासुर प्रकट हो गले। देवता माने बुझी पारलेनी कोटा वास्तव महिषासुर और कोटा माया। समस्ते नारायण को डाकिले, हे मायापति आपण को को माया अगोचर, ये असुर माया को खंडन करंतु। तो भगवान सौरिस्तां मोहिनीं दृष्ट्वा सुदर्शन मथोज्वलम, भगवान सुदर्शन चक्र द्वारा से माया को खंडन कले और महिषासुर सहित युद्ध करंती। इंद्र पराजित ही गले, महिषासुर युद्ध रे ब्रह्मा पराजित ही गले। भगवान नारायण बहुत युद्ध कले, बहुत युद्ध कले। इटी वर्णन है महिषासुर नारायण का चक्र को भी काटी देला, चक्र भी महिषासुर कौन सी अनिष्ट करि पारला नहीं। भगवान शंकर भी पराजित ही गले। जानव तमें माने बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संघरम संपरयित्वा गते शक्रे सचीपते, यमोधनाधिप पासी जम्बू सर्वे भयातुरः। जब भगवान नारायण पराजित ही गले, अन्य देवता माने कुबेर वायु अग्नि ये माने सब भयभीत ही गले। जब नारायण ही पराजित ही गले, यांको ही आमर भरोसा थिला, कारण जेबे जेबे आम ऊपर विपत्ति ही भगवान नारायण ही रक्षा करचंती। एबे किए रक्षा करिवो? किम करोमि सुरा कामम दानवो बरदर्पित, स्त्रीबध्यो सौनपुंबध्यो विधेयम तत्र किम पुनः। ब्रह्मा कहिले, हे नारायण, हे शंकर, हे देवता माने ए महिष सहित युद्ध करी कौन सी लाभ नहीं, कारण याकू मु वरदान देइछि। स्त्री बध्यो सोनो पुम बध्यो, ये स्त्री द्वारा मरिब, ये पुरुष द्वारा मरिब नहीं। तेणु सब देवता विचार कर कार स्त्री जीव युद्ध करी। इंद्र विचार कले, मोर पत्नी सची ये तो केबे को असुर से तो युद्ध करिनी। हाँ, ये लक्ष्मी पार्वती बेले बेले युद्ध करती। नारायण शंकर ब्रह्मा निज निज पत्नी मान कहले जीव की इलेक्शन रे, तमर इलेक्शन रे जेबे स्त्री काना कहसन की कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट ही जाए तो पुरुष माने विचार करती कार स्त्री के बसामा। तो सेमती सब देवता माने विचार कले, एबे महिला कैंडिडेट या को स्त्री बध करिव तो कार स्त्री को छाड़ीबा युद्ध करिया पाई। जेतले स्त्री माने जानिली कि आम स्वामी माने हमको युद्ध करिया पाई पठाउचंती, ए माने धीरे धीरे कहले प्रभु आम घर छाड़ी की पळेयु, जोटी ब्रह्मा विष्णु महेश पारिलेनी आमे जीव युद्ध करी। तो ब्रह्माणी लक्ष्मी सरस्वती ये माने भी मौन रही गले। ये लेखा है देवी भागवत रे, मु कही दूची। देव देव महाराज रमाकांत सुरारिहन, समागत सुरा सर्वे द्वारि तिष्ठन्ति वै विभू। समस्ते भगवान नारायण को विचार कले, एबे करिबा कौन, किए बध करिब। उमा मावा सची विद्या का समर्थस्य घातने, महिषास्याति दुष्टस्य वरदान बलादपि। ए महिष को उमा पार्वती मारिबे, न सची न सरस्वती किए समर्थ या को मारिया पाई। समस्त देवी माने मना करदेले, आमे या संग युद्ध करि पारिबु नाही। इत्युक्तवती देवेश ब्रह्मणो बदनात् ततः, त्वयमेवोद्भवो तेजो राशिश्चातीव दुस्सह। समस्त देवता मन विचार कले, ब्रह्मा विष्णु महेश आमे मणिद्वीप जाइथिलु और से भुवनेश्वरी
आमको वरदान देइथिले कि हे ब्रह्मा, हे शंकर, हे नारायण, जेबे भी मोर आवश्यकता पड़िबो मोर मंत्र द्वारा मते आह्वान करिबो और मु प्रकट है कि समस्त दुख को दूर करिबी, संकट दूर करिबी। सकळे होई एक मुख डाकिले नारायणी रख। तेणु समस्ते मिसिकी विचार कले एवं से भुवनेश्वरी से जगदम्बा जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी जननी, जे महालक्ष्मी महासरस्वती एवं महाकाली को प्रकट करचंती से देवी को ही हमें डाकिबा। तेणु समस्त देवता मिसिकी से देवी को आह्वान कले, देवी को मंत्र देवी को स्तुति कले और से देवी आकाशवाणी कले कि हे देवता माने मु शक्ति रूप रे समस्तंक भितरे विराजमान अच्छी। ब्रह्मांक भितरे, शिव को भितरे, विष्णु को भितरे, इंद्र को भितरे, समस्त ब्राह्मण मान भितरे, ऋषि मान भितरे मु ही शक्ति रूप रे विराजमान अच्छी। तेणु बाहरे कहा को खोजवार आवश्यकता नहीं, निज शक्ति को निजे प्रकट कर। ये ही भगवती प्राकट्य। भगवती बाहरु प्रकट ही नहंती, समस्त देवता मान भितरु प्रकट ही चंती। तेणु समस्तंक भितरे ही से भगवती विराजमान अछंती। जे निज भितरु से शक्ति को प्रकट करे तेवे ही से महिष रूपी अविद्या, महिषासुर माने कौन? महिषासुर माने अज्ञान, महिषासुर माने अविद्या और से भगवती ज्ञान शक्ति रूप हृदय रे विराजमान अछंती। जेवे विवेक द्वारा से ज्ञान शक्ति भितर उदय हेवे तेवे ही अज्ञान रूपी महिषासुर बध हव। तेणु हे देवता माने निज निज भितर थिबा से शक्ति को प्रकट करो। जब समस्त देवता मानकर शक्ति एकत्रित हव से महाशक्ति रूप रे परिणत ही जीव और से महाशक्ति रूप रे मुही आविर्भाव हेबी। तो समस्त देवता से भगवती को ध्यान कले और निज निज तेज को प्रकट कले। इत्युक्तवती देवेश ब्रह्मणो वदनातत स्वयमेवोद्भवो तेजो राशि चातीव दुसह। समस्त देवता माने निज निज शक्ति को प्रकट करचंती। ब्रह्मांक भितर गोटे दिव्य शक्ति प्रकट हैला, विष्णु के भितर दिव्य वैष्णवी शक्ति प्रकट हैला, भगवान शंकर के भितर शैवी शक्ति प्रकट हैला, इंद्र के भितर शक्ति प्रकट हैला, जमं के भितर शक्ति प्रकट हैला एवं समस्त शक्ति देवे एकत्रित ही की पुंजीभूत हैला। भुवनेश्वरी महारानी अष्टादश भुजा धारण करी की से महाशक्ति जगदम्बा प्रकट हेले। बोल दुर्गा महारानी की। से मातांकर केते भुजा थिला? अष्टादश भुजा। आमे 10 भुजा रूप रे देखुचु किंतु महिष मर्दिनीकर 18टी भुजा थाए। एपटे 9टी एपटे 9टी। रक्तवर्णम शुभाकारम पद्मरागमणिप्रभम शंखरस्य शरीरस्तु निःसृतं महदद्भुतं रौप्यवर्णमभूत्तीव्रं दुर्धर्षं दारुणं महत् ततो विष्णु शरीरातु तेजोराशिमिवावरं नीलं सत्वगुणोपेतं प्रादुरास महाद्युति। ब्रह्मा शंकर एवं नारायण समस्तों के भीतर तेज प्रकट हैला और से भगवती प्रकट हेले। त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी श्वेतानना कृष्ण नेत्रा संरक्ताधर पल्लवा ताम्रपाणी तलाकांता दिव्यभूषण भूषिता अष्टादश भुजा देवी सहस्रभुज मंडिता संभुता सुरनाथाय तेजोराशि समुद्भवा। अष्टभुज धारण करी की से त्रिगुण महालक्ष्मी प्रकट ही चंती। ये महिष मर्दिनी ये साक्षात महालक्ष्मी महिषासुर को बद्ध करिया पई प्रकट ही चंती। श्वेतानना जहांकर मुख श्वेत पद्म समान गौरवर्णर, जहांकर नेत्र गुड़ा कज्जल मंडित ही की दिव्य सुंदर लागुची। कृष्ण नेत्रा संरक्ताधर पल्लवा ओष्ठ गुड़ाक लाल लाल ही
ताम्रपाणी तलाकांता दिव्य भूषण भूषिताम रक्त वर्णर सुंदर वस्त्र धारण करचंती और से भगवती अट्टहास करुचंती जहांकर तेजरे सारा पृथ्वी प्रकंपित होची शंकरस्य च यत् तेजस्तेन तन्मुख पंकजम श्वेतवर्णम शुभाकारम अजायात महत्तरम। भगवान शंकर कर तेजरु से भगवती गौर वर्ण ही चंती विशाल मुख कमल जमंकर तेजरु से मांकर समस्त केश राशि प्रकट ही अग्निंकर तेजरु से भगवतींकर त्रिनेत्र प्रकट ही चती संध्या र तेजरु से मातांकर भ्रुकुटी प्रकट ही वायुंकर तेजरु से भगवतींकर कर्ण कान प्रकट ही कुबेर र तेजरु से भगवतींकर नासा प्रकट ही प्रजापतिंकर तेजरु से भगवतींकर दंत पंक्ति दांत प्रकट ही अरुणकर तेजरु भगवतींकर रक्तवर्ण अधर प्रकट ही कार्तिकेयकर तेजरु भगवतींकर तळ उष्ठ प्रकट ही अष्टादश शुभाकार बाहव विष्णु तेजसा वसुना तेजसांगुल्य रक्तवर्णास्तथा भवत नारायण कर तेजरु भगवतींकर अष्टभुज प्रकट ही अठरती हाट प्रकट ही वायुंकर तेजरु अंगुली माने प्रकट ही चंद्रमांकर तेजरु भगवतींकर स्तन आदि प्रकट ही इंद्रंकर तेजरु भगवतींकर मध्य भाग प्रकट ही वरुणकर तेजरु भगवतींकर विशाल नितंब प्रकट ही एवं नारी शुभाकार सुरूपा सुस्वरा भृशम समुत्पन्नम तथा राजन तेजो राशि समुद्भवा। वेद अभ्यास कहती हे जन्मेजय एभली भाव रे समस्त देवता मानकर तेज पुंजीभूत हैला और से अष्टभुजा धारिणी भगवती कर प्रादुर्भाव ही तेवे समस्त देवता माने से भगवती को अस्त्र शस्त्र आभूषण आदि प्रदान कले क्षीरोदश्चांबरे दिव्यो रक्ते सूक्ष्मे तथा जरे निर्मलश्च तथा हारम प्रीतस्तस्येषु मंडितम। क्षीर समुद्र से भगवती को पिंधिया पाई वस्त्र प्रदान करछंती लाल वर्णर वस्त्र प्रदान करछंती से वस्त्र केबे मलिन हबनी मैला हबनी सुंदर हार कुंडल आदि प्रदान करछंती करोड़ करोड़ सूर्य समान प्रकाशमान चूड़ामणि कुंडल विश्वकर्मा से भगवती को भुजारे बाजूबंद जो नारी माने पिंधंती बाजूबंद प्रदान करचंती रत्न जड़ित कंकण आदि प्रदान करचंती महासमुद्र गଳାରେ धारण करिया पई रत्नहार प्रदान करचंती हिमालय पर्वत प्रसन्न ही कि नाना प्रकार आभूषण से देवी को प्रदान करचंती विष्णु चक्र क्रास समुत्पाद्य ददावस्ये रथांगकम। भगवान नारायण दिव्य चक्र प्रदान करचंती भूषणे भूषिता दिव्यै सारराजवरा शुभा सिंहारूढ़ा वरारोहा सर्वलक्षण संयुता। से देवी भगवती गोटे दिव्य सिंह ऊपर जाइकी आरूढ़ ही सिंह वाहिनी से देवी को भगवान शंकर तांकर त्रिशूल प्रदान करचंती वरुणश्च प्रसन्नात्मा ददौ शंखम महोज्वलम वरुण देवता शंख प्रदान करचंती हुतासन तथा शक्ति अग्नि शक्ति प्रदान करचंती इंद्र वज्र प्रदान करचंती आ गोटे दिव्य घंटा प्रदान करचंती जो घंटा को जेबे से देवी नाद करंती से घंट नाद रे घंट सुन रे असुर मानकर छाती कंपी जाए ददौ दंडम यमः कामम जम काल दंड प्रदान करचंती जो काल दंड द्वारा जम समस्त को मृत्यु दियंती से काल दंड देवी को प्रदान करचंती ब्रह्मा कमंडलो दिव्यम गंगा बारी प्रपूरितम गंगा जल रे परिपूर्ण गोटे कमंडल ब्रह्मा प्रदान करचंती कालम खड़गम तथा चरमम
प्रायच्छतु नराधिप परशु विश्वकर्मा चौ तीक्ष्णमस्ये ददावथ। विश्वकर्मा परशु प्रदान करचंती और से देवी गदा घंटा काल खड़ग चर्म आदि आदि सब आयुध मान को धरिकी अस्त्र शस्त्र द्वारा विभूषित ही चंती। अष्टादश भुजारे नाना आयुध धारण करचंती आ गोटे हाथ रे मधुपात्र और से मधुपात्र को बार बार पान करुचंती। केबे शंखनाद करुचंती केबे घंटानाद करुचंती। से सिंह गर्जना करुची और सिंह ऊपर आरूढ़ ही से भगवती समस्त को अभय प्रदान करुचंती। देवता माने स्तुति करंती। नमः शिवाय कल्याणी शांतै पुष्टे नमो नमः। भगवत्यै नमो देवी रुद्राण्यै सततं नमः। कालरात्रै तथाम्बाय इंद्राण्यै ते नमो नमः। सिद्धये बुद्धये तथा बुद्धये वैष्णवे ते नमो नमः। पृथिव्यां सा स्थिता पृथ्व्या न ज्ञाता पृथिवीं चथा। अन्तस्थिता यमयन्ति वन्दे तामीश्वरी परं। कल्याणं कुरु भो मात त्राहि न शत्रुतापितान्। जहि पापं हयारिं त्वं तेजसा स्वेन मोहिताम्। हे शिवायै, हे शिवप्रिया, हे कल्याणी, हे पुष्टि शांति प्रदायिनी, हे भगवती, हे रुद्राणी आपण को माँ बार बार आमे प्रणाम करुचु। हे कालरात्रि, हे अंबिका, हे आपण ही इंद्राणी सिद्धि बुद्धि समस्त आपण प्रदान करती। पृथ्वी रूप रे माँ आपण ही विराजमान अछंती। समस्तंक अंत भितरे अंतर्यामी रूप रे माँ आपण ही अछंती। हे जगत जननी आपणकर माया द्वारा सारा जगत व्याप्त ही। तेणु हे माता कल्याणम कुरु भो माता। हे माता आमर कल्याण कर। त्राहीन शत्रुपातितम, ए शत्रु भयरु आमको निर्भय कर। ए असुर मानकर भयरु आमको निर्भय कर। त्वमेका सर्वदेवानां शरणं भक्तवत्सल। हे माता समस्त देवता एवं आपणकर शरण रे पशिचंती। पीड़ितांतान वेदानाद्य त्राहि देवी नमोस्तुते। ये असुर भय रे पीड़ित ही की समस्त देवता आपणकर शरण पशिले। तेणु हे माँ ये असुर मानक ठारू आमको रक्षा करंतु। और देवी को समस्त स्तुति करंती। बोल भुवनेश्वरी माता की। भयं त्यजन्तु गिर्वाणां महिषान् मदन्धचेतस। हनिष्यामि रणे दैवः भरतृप्तं विमोहिता। से देवी अभय प्रदान कले। हे देवता माने भय करनी से महिषासुर को मु बद्ध करीबी। तो आज कथा को ये विश्राम दबा। से प्रकृति स्वरूपिणी से महादेवी जे शक्ति रूप रे सर्वत्र व्याप्त अछंती। प्रत्येक मनुष्यर भितरे ही से शक्ति रूप रे विराजमान अछंती। जेवे से अंतर्निहित अंतर्भूत शक्ति को से मनुष्य प्रकट करे, तेवे ही से शक्ति द्वारा अभिभूत ही जाता है। और एकांत मनुष्य एकांत जीव के वे सफल हुए नहीं, संगठित जीव ही सफल हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश एकुटिया केही भी से दैत्य को महिष को बध करि पारलेनी। जब समस्त देवता मानकर शक्ति पुंजीभूत हैला एकत्रित हैला, तेबे ही से महाशक्तिर आविर्भाव हैला। तेणु जे समाज सहित एकत्रित ही की रहे, संगठित ही की रहे, से मनुष्य केवे पराजित हुए नहीं। किंतु एकाकी मनुष्य को किए भी पराजित कर दब। किंतु दुर्भाग्यर विषय एवं कहा को संगठित ही की रहा रुचि नहीं। संयुक्त परिवार
विखंडित ही गले। बहुत क्वचित ही देखा जाए जो घरे 3 भाई 4 भाई एका सांगरे रहुथुवे, जेजेमा जेजेबापा काका खुड़ी संयुक्त परिवार रो आनंद ही अलगा थाए। एका सांगरे 6-7टी छुआ घरे बुलुथुवे खेलुथुवे, बुढ़ा बुढ़ी घरे थिवे। से संयुक्त परिवार रो अभाव रे ही बालक बालिका संतान मान के भीतर संस्कार नहीं। तो संगठित मनुष्य सदैव विजयी ही थाए। महिषासुर उत्पीड़न रे समस्त देवता माने त्रासित हेले, जेबे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी एकुटिया से महिष सहित युद्ध करि पारले नाही और जानिले कि अवध्य कौन सी देवता द्वारा यार मृत्यु हबनी। कारण ये वरदान मागी ब्रह्मा को ठारू कि मोर मृत्यु स्त्री द्वारा ही हब, नारी द्वारा हब। से नारी को अबला भाविला, कामिनी भाविला, हेय देखिला, दुर्बला निर्बला देखिला, किंतु से स्त्री र प्रकृति र सामर्थ्य को शक्ति को गौण भाविला। तेणु स्त्री हाथ रे मरिबी यही वरदान से ब्रह्मा को ठारू मागी थिला। तो जेबे कौन सी देवता ताको बध करि पारलेनी एवं जानिली स्त्री हाथ रे मरिबो, तो एकत्रित ही कि समस्त देवता माने से भगवती को स्तुति कले। नमः शिवाय कल्याणी शांतये पुष्टये नमो नमः। भगवत्यै नमो दिव्यै रुद्राणि सततं नमः। कालरात्रै तथाम्बायै इंद्राण्यै ते नमो नमः। सिद्धये बुद्धये तथा बुद्धये वैष्णवे ते नमो नमः। हे शिवा, हे कल्याणी, हे भगवती, हे रुद्राणी, हे महेश्वरी, हे भुवनेश्वरी माता, हे भगवती कालरात्रि, हे माता चंडी, आपण ही आमको वरदान देइथिले कि जेबे विपत्ति पड़िव संकट पड़िव समस्त मिशिकी मोते डाकिब अब प्रकट हेबी। तेणु हे माता एबे महिषासुर प्रकोप रे ए मेदिनी पृथ्वी भयत्रासित होची। तेणु हे जननी, हे अंबा, हे माता, ए संतान मनकर दुख को आपण दूर करंतु, ए शत्रु को संहार करंतु, ए महिष को वध करंतु। जेबे एभली भाव रे समस्त डाकी थिले एवं समस्त देवता मानकर तेज पुंजीभूत हितिला, से समस्त देवता मानकर तेजरु अष्टादश भुजा को धारण करिकी से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हितिले। ब्रह्मा आदि समस्त देवता माने अस्त्र शस्त्र तांको प्रदान करथिले एवं भयंकर सिंह उपरे आरूढ़ ही की से भगवती प्रकट हेले। से भगवती को देखी कि देवता माने स्तुति करंती, आ भगवती समस्तों को निर्भय प्रदान कले। भयं त्यजन्तु गिर्वाणां महिषान् मदञ्चेतस हनिष्यामि रणेद्यैव वरद्रुप्तं विमोहिनं। हे देवता माने भय त्याग कर, निर्भय हुआ, से महिष को मु वध करिबी एवं ताकु संहार करिया पाई ही समस्त देवता मानकर तेज द्वारा मु प्रकट हिची। मु सही भुवनेश्वरी आदि माता महालक्ष्मी एही भली कही कि से माता भयंकर अट्टहास कले। एते भयंकर अट्टहास कले कि तांकर अट्टहास श्रवण करी कि संपूर्ण ब्रह्मांड कंपिवा को लागिला। मेरुश्चचाल शब्देन दिशा सर्वा प्रपूरिता
भयं जग्मुस्तदा श्रुत्वा दानवा तस्वनं महत। सुमेरु पर्वत प्रकंपित हवाकू लगिला, दिग विदिग थरियाकू लगिला। और से मातांकर गर्जना तांकर अट्टहास को शुणिकी असुर मानकर स्त्री मानकर गर्भ स्रवित ही गला। असुर नारी मानकर गर्भपात ही गला। एते भयंकर अट्टहास से जननी कले। और से अट्टहास को से महिष भी शुणिला। शुणिकी से महिषर भी छाती थरी गला। और तार असुर मान को डाकिकी पचारला, महिषोपि स्वनम श्रुत्वा चुकोप मदगर्वितः। से मदगर्वित महिष से मातांकर अट्टहास को श्रवण करके पचारे कि हे दैत्य माने, हे दानव माने, ये भयंकर अट्टहास के करुची, जो अट्टहास को श्रवण करी कि समस्त असुर मान हृदय भितर भी भय उत्पन्न होची। असुर कामिनी माने नारी माने भयभीत होचंती। कौनसी देवता र सामर्थ्य नहीं मो राज्य रे एभली अट्टहास करिवार, कारण मु इंद्र आदि समस्त देवतांक उपरे विजय प्राप्त करिछि। ब्रह्मा शंकर शिव भी मोठारु पराजय होइछंती, से माने भी मो राज्य रे एभली दुस्साहस करिया पई सामर्थ्य रखिबे नाही। के अछि जे एभली सिंहनाद करिछि, ए दूत जा जाय के देखी किया किए एभली सिंहनाद करुछि कही कि से दूत को से महिष पठेला। से समय से भगवती से माता सुमेरु पर्वतर गोटे शिखर उपरे गोटे पाषाण उपरे विराजमान थिले। और तांकर सम्मुख रे से भयंकर वनराज सिंह विराजमान थिला। अष्टादश भुजा अनेक अस्त्र शस्त्र से माता धारण करचंती। चक्र गदा पास बाण काल दंड गोटे हस्तरे मधुपात्र धारण करचंती। और बार बार मधुपान करुचंती। गोटे हस्तरे घंटनाद करुचंती, मझरे मझरे शंखनाद करुचंती। नाना देवी माने से भगवती को सेवा करुचंती। और से समय से दूत आसिक पहुंचिला और माता को दर्शन कला। सर्वांग भूषणा नारी सर्वरत्नोपशोभिता, न मानुषी नासुरी सा दिव्य रूपा मनोहरा। सिंहरूढ़ा युधधरा चाष्टादश करावरा, सानंद कुरुते नारी लक्ष्यते मदगर्विता। नाना आभूषण द्वारा भूषित ही किसे देवी से ना मानुषी से ना असुरी से ना देवी दिव्य रूप धारण करके विराजमान अछंती। सिंहरूढ़ा युधधरा दिव्य सिंह उपरे विराजमान अछंती। नाना अस्त्र शस्त्र धारण करचंती और आनंद रे अट्टहास करुचंती। से अट्टहास को शुणिकी से दूत मानकर भी पाकू जीवा पई साहस हेलानी। दूररू देखुचंती ये किए विराजमान होइछि। कोटि कोटि सूर्य समान तेज यांक देहरु प्रकट होउछि। यांकु देखिले भय लागुछि। ये को देवी प्रकट होइचंती एई भली विचार करिकि दूररू ही देखिकि दूत माने फेरी आसले, पाकू जीवा पई साहस कलेनी। और जाइकी महिषासुर को कहिले कि हे महाराज, सुमेरु पर्वत शिखर उपरे जड़े अष्टादश भुजा को धारण करिकी सिंह उपरे आरूढ़ होइकी जड़े दिव्य मनोहरी देवी विराजमान अछंती। जहाँकर श्री अंगरु कोटि कोटि सूर्यर आभा प्रकट होउची। अष्टादश भुजारे नाना अस्त्र शस्त्र धारण करचंती। और जेबे घंटा नाद करचंती से घंटा नाद रे से पर्वत शिखर माने भांगी भांगी तले पड़ुची। बार बार मधुपान करचंती। तांको देखिकी आमको भी भय लागिला। तेणु महिषासुर शुणिकी टिके विचार कला और चिंता कला कि मु त्रैलोक्य विजयी त्रिलोक को विजय करिछि। और ए जाए कुमारा अच्छी विवाह ए जाए मोर हेइनी। तेणु त्रैलोक्य रे मोर संगिनी हवा योग्या ए जाए नारी मु पाइनी। निश्चित ही ये देवी मोर संगिनी हवा पाई योग्य।
जार अट्टहास रे पर्वत शिखर माने भांगी भांगी पड़ुची से देवी को ही मोर महिषी बनैबी मोर संगिनी बनैबी कामिनी करेबी करोमी पट्ट महिषीम ताम मराल भ्रुवम मुदा से मराल बदनी हंस बदनी को मोर महिषी करीबी तेणु तार प्रधानमंत्री को दूत बने के पठेला ए प्रधानमंत्री जा मोर विवाहर प्रस्ताव नहीं की जा और से देवी को विवाह प्रस्ताव दे कि ये महिषासुर कामिनी है कि त्रैलोक्य विजयी महिषासुर सहित विवाह करी कि देवता मान को भी दुर्लभ भोग को तू स्वीकार कर आनंद उपभोग कर और यदि तू मोर पाट महिषी हवार प्रस्ताव को स्वीकार कर दो ताहले मु तते स्वामिनी माने कि तोर दास ही कि रहिबी। तेणु से प्रधानमंत्री आनंद रे गला महिषासुर दूत ही कि और देवी को देखिला यद्यपि भय लागू था तथापि संवाद नहीं की गला और कहला हे देवी मु महिषासुर दूत ही कि आसीची कासितम मधुरालापे किमत्रा गमनम कृतम हे देवी तू किए तोर आगमन कोठू हेची आ को प्रयोजन रे तू एठी बसीचु तोर परिचय कौन जेबे एभली परिचय दूत पचारिला से देवी हसिले कहले हे दूत तू मोर परिचय पचारुचु मोर परिचय मोर स्वरूप मोर रूप मोर तत्व को जानिबा ब्रह्मांकर भी सामर्थ्य रे नाही वेद भी मते जानी पारे नाही तथापि हे दूत समस्त देवता मानकर स्तुति रे प्रसन्न ही कि असुर संहार करिया पई मंत्रिवर्य सुराणां वै जननीं विद्धिमां किल महालक्ष्मीमिति ख्यातां सर्वदैत्य निषूदिनीं हे मंत्री सुराणां वै जननीं मु देवता मानकर माता मु देवता मानकर जननी और देवता मानकर आह्वान द्वारा देवता मानकर स्तुति द्वारा ही मोर प्रादुर्भाव होइछि आमु किए स्वयं माता कहंती महालक्ष्मी मिति ख्याता मु साक्षात महालक्ष्मी सर्व दैत्य निषूदिनीम समस्त दैत्य मान को संहार करिया पई ही मोर प्रादुर्भाव होइछि तेणु महिषासुर को जे मर्दन करचंती से साक्षात महालक्ष्मी गच्छतं महिषं पापं वदमद्वचनादिदं गच्छ पाताल मधुना जीविते छया यदस्तिते तेणु हे मंत्री जा जाई कि तोर स्वामी महिष को कही दे जदि तार बंचिबार इच्छा थाए तले एई समय पाताल को चली जाओ से पाताल को जाओ को अन्य कोठी की चली जाओ किंतु जदि मो सम्मुख को आसिला से महिष राव जीवन रहिबनी युगे युगे महामूढ़ हस्तात्व तत्सदृशा किल असंख्यातास्तथा त्वां वै हनिष्यामि रणांगणे हे मंत्री आजी नुहे युगे युगे हे महामूढ़ तू भी महामूढ़ और तो स्वामी भी महामूर्ख जय की कही दे प्रति युग रे युगे युगे जेबे जेबे भी पापी अधर्मी माने बढ़ी मु प्रति युग रे से दैत्य मान को संहार करे तेणु मैं से दैत्य मानकर काल स्वरूपिणी महिष को भल भाव रे बुझाई देबू मु देवी नुहे तार काल ही अष्टादश भुजा देवी रूप रे एटी विराजमान अछि स्त्री रूप मतुलम कृत्वा सत्यम हंतु कृतागसम ब्रह्मांकर वरदान को सत्य करिवा पाई मु स्त्री रूप धारण करिकी प्रकट हिची किंतु वास्तव रे मु ना स्त्री ना पुरुष मु तो से ब्रह्म स्वरूपिणी से ब्रह्म रही संगिनी तेणु यथेच्छ गच्छ वा मूढ़ पातालम पन्नगावृतम से महिष को जाएगी बुझाई दे सर्प मानक द्वारा आवृत से पाताल को पड़े जाओ कि अन्य को उठी पड़े जाओ और से माता हुंकार कले और से माता हुंकार शुणी कि से दूत भी महामंत्री भी भयभीत ही कि पड़े आसिला और महिषासुर को
सबु कथा कहिला कि हे महिषासुर से महा मदोन्मती महागर्भिणी नारी एभली आपण को उत्तर देला कि जदि जीवन बंचेया चाहूचु ताहले पाताल को चली जा। महिषासुर शुणी कि आउ अहंकार रे फुली गला। राजन देवी बरारोहा सिंहस्योपरि संस्थिता अष्टादश भुजा रम्या वरायुधरा परा। से देवी सिंह उपरे विराजमान अछंती, अष्टादश भुज तांकर शोभा पाउची। और जेबे मु आपणकर प्रस्ताव देली कि मोर स्वामी महिषासुर आपणक पई विवाहर प्रस्ताव पठेइचंती कि महिषासुर को विवाह कर आ त्रैलोक्यर सुख को उपभोग कर। से समय हे स्वामी से देवी जहाँ उत्तर देले मते आपणक सम्मुख रे कहया पई भी संकोच लागुची। महिषासुर कहला कह मदोन्मती नारी ही मोर संगिनी हवा योग्य, मु तार कथारे दुख करिबिनी, तू कह। तो मंत्री कहिला से देवी कहिले कि जा तोर महिष को कहीदेबू, से भैंसा को कहीदेबू कि कौन सी महिषी ही ता सहित विवाह करिवो। कौ जगत रे नारी थिवो कि जड़े घास खाउतवा महिषी को विवाह करिवो। मुता माता समान मादृशी मंद बुद्धे किम पशु भावम भजे देही। मो कौन बुद्धि खराब हो जाइए जो गोटे पशु को जाइए विवाह करी। से ता माता समान जड़े महिषी को खोजू जार बड़ बड़ सिंह थिव, लंबा लांज थिव, घास चरुथुव, ता सहित से विवाह करू। से मोर योग्य नुहे बोली कि आपणकर विवाह प्रस्ताव को से खंडन करदेले। महिषासुर शुणिला गच्छवा दुष्टम पातालम जीवित तिच्छया यदस्तिते। और जदि बंचिवार इच्छा अच्छी पाताल को चली जा, एभली से देवी उत्तर देइचंती। तेबे महिषासुर टिके विचार कला, समस्त देवता मते भय करंती, त्रिभुवन रे कौनसी देवता की देवी नाहंती जे मो सम्मुख को आसी पारिवे। और ये देवी मते भी भय करुनी, माने निश्चित ही ए कौनसी सामान्य नारी नुहे। तेणु समस्त मंत्री मानकु असुर मानकु बसैला आ बसई की मंत्रणा कला। विरूपाक्ष, दुर्धर्ष, त्रिनेत्र, ताम्र, बिड़ालाक्ष, ये सब तार मंत्री माने असुर माने समस्त को बसई के विचार कला कि कौन करा जीव। और ताम्र को पठेला, ताम्र नामक गोटे असुर को पठेला। गच्छ ताम्र महाभाग युद्धाय कृत निश्चय तामानय वरारोहम जित्वा धर्मेण मानिनिम। ए ताम्र तू जा और साम दाम दंड भेद सब प्रयोग कर और जे कौनसी उपाय रे से मानिनी से मानवती से नारी को मो पाक को नहीं किया। और से ताम्र से देवी को पाक को गला। से देवी सिंह उपरे विराजमान अछंती और बार बार मधुपान करुचंती। और से ताम्र भी से देवी को प्रस्ताव देला कि हे देवी मो स्वामी महिषासुर आपण पाक को विवाह प्रस्ताव पठेइचंती, आपण तांको सहित विवाह करंतु और समस्त त्रैलोक्य सुख को उपभोग करंतु। से देवी ताम्र को कहिले गच्छ ताम्रपतिं ब्रूहि मुमुर्षु मंद चेतसाम महिषं चाति कामार्त मूढ़ं ज्ञान विवर्जितं यथा ते महिषी माता प्रोढ़ाय वशभक्षिणी नाहम तथा श्रृंगवती लंब पृच्छा महोदरी। रे ताम्र जा जाइकी से मुमुर्षु, मुमुर्षु माने जार जीवन अल्प समय अच्छी जे शीघ्र मरिबा को अच्छी, से म्रियमाण मुमुर्षु महिष को कही दे। से कामुक मूढ़ ज्ञान विवर्जिता अति मूर्ख महिष को कही दे कि मते वर्ण करियार योग्यता तार नाही। नाहम तथा श्रृंग
वती लंब पूछा महोदरी ता समान मोर श्रृंग सिंह नहीं कि मोर लांज नहीं तेणु से ता समान गोटे महिषी को खोजु और से महिषी सहित ही विवाह करू कारण हे ताम्र मु ना शिव को वर्ण करी ना विष्णु को वर्ण करी ना ब्रह्मा को वर्ण करी ना कौन सी देवता को वर्ण करी और माता निजर स्वामीर परिचय दियंती मु से पर ब्रह्मंकर संगीनी जे सदैव निर्लिप्त ही कि थांती समस्त गुण ठारू जे परे जे कौन सी विषय रे लिप्त ही कि थांती न थांती जे साक्षात मायापति सचराचर जगत को जे निज माया रे आवृत करिकी अछंती मु सही परब्रह्मंकर संगीनी और सदैव तांको सहित थाए और तांकु छाड़ी की मु अन्य कहा को वर्ण करी नाही तो सिद्धांत दृष्टि देखा जाए ये भुवनेश्वरी अन्य कहीं नुहे साक्षात श्री राधिका ही एवं से परब्रह्म श्री कृष्ण ही स्वयं माता कहती नाहम पतिवराम नारी वर्तते मे पतिम प्रभु सर्वकर्ता सर्वसाक्षी यकर्ता निष्पृह स्थिर मु मोर प्रभु को छाड़ी की अन्य कहा को वर्ण करी नाही और मोर प्रभुंकर स्वभाव केमती सर्वकर्ता ये समस्त जगत कर्ता होचंती मोर स्वामी सर्वसाक्षी समस्तंकर साक्षी होचंती मोर स्वामी निष्पृह तांकर कहा प्रति कौन से आसक्ति नाही को जागर से लिप्त ही के रहंती अत्यंत निर्लिप्त निर्गुणो निर्ममो अनंतो निरालंबो निराश्रय सर्वज्ञ सर्वग साक्षी पूर्ण पूर्णाशय शिव से निर्गुण निर्गुण माने सत्व रज तम ठारू ऊर्धरे से निर्गुण तांकर कहा प्रति ममता नाही से सर्वज्ञ सर्वज्ञ माने प्रत्येक ब्रह्मांड रे प्रत्येक लोक रे प्रत्येक देश रे प्रत्येक प्रदेश रे प्रत्येक नगर रे प्रत्येक ग्राम रे और प्रत्येक परिवार प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य प्रतिक्षण जहाँ चिंतन करुची और जहाँ कर्म करुची ताकू जे प्रतिक्षण जानती और तदनुरूप ताकू फल प्रदान करती ताकू सर्वज्ञ बोली कहा जाए से परब्रह्म परमात्मा को छाड़ी देले सर्वज्ञ केही ही पारिबे नाही हाँ जड़े जड़े सिद्धि प्राप्त करिकी अंतर्यामी ही पारिबे अंतर्यामी माने मन कथा को जानी जीवे एमिति सिद्धि माने अच्छी ताकू सिद्ध कले सामना व्यक्ति जहाँ भावुची से अंतर कथा को जानी जीव बागेश्वर बाबा भलिया किंतु सर्वज्ञ कौन से मनुष्य ही पारिबनी सर्वज्ञ केवल परमात्मा हेबे तेणु सर्वज्ञ सर्वग साक्षी पूर्ण पूर्णाशय शिव जे समस्तंकर साक्षी और परिपूर्ण सर्ववासक्षम शांतम सर्वदृक् सर्वभावन तम त्यक्त्वा महिषम मंदम कथम सेवितुमुत्सहे एई भली मोर स्वामी को छाड़ी की से परमात्मा परब्रह्म को छाड़ी की मुझसे महिष को वर्ण करी तेणु ये देवींकर वचन को यदि समीक्षा करा जाए तांको स्वामी से परब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण और श्री राधिका ही भुवनेश्वरी रूप रे ए महिष मर्दिनी रूप रे प्रकट ही चंती यदि ए भावना वैष्णव मानकर ही जाए ताहले देवी को के भय करिव से देवी को देखिले केबे जानकी माता सीतांकर दर्शन हब केबे श्री राधिकांकर दर्शन हब कि आम राधा रानी ही अष्टादश भुज धारण करिकी विराजमान अछंती तो यही भली भाव से देवी से ताम्र को कहिले कल्पांत सदृशम नादम चक्रे दैत्य भयावहम इत्युक्त्वा सतदा देवी जगर्ज भृशमद्भुतम एभली कही कि से माता एभली भयंकर गर्जना कले से गर्जना रे चकंपे वसुधा चेतुलस्तेन शब्देन भूधरा गर्भाश्च दैत्य पत्नी नाम संस्त्र सुगर्ग जितस्वनात् से गर्जना को सुनी कि पृथ्वी कंपिवा को लागिला देव नारी मानकर गर्भ स्खलित ही गला
और से शब्द को सुनी की ताम्र श्रुत्वा चत शब्दम भयत्रस्त मनास्तदा से ताम्र जे दूत ही जाइथिला से भी भयभीत ही गला और विचार कला यांको सम्मुखर बेसी समय रहिबा उचित नुहे तेणु सीधा गला महिषासुर पाखु आ महिषासुर को सबु कथा कहिला कि हे महिष से देवी सर्वजयी और से देवी आमको युद्ध पाई बार बार आह्वान करुछंती तेणु महिषासुर आउ गोटे असुर को पठेला विडालाख्यो महाराज मित्युवाच कृतांजलि विडालाक्ष नामक दैत्य थिला से विडालाक्ष को महिषासुर पठेला हे विडालाक्ष तू जा एवं ता सहित दुर्मुख और बास्कल ए दुई दैत्य को पठेला कि जाओ आउ मधुर कथारे चलिबनी जदि से देवी मो प्रस्ताव को स्वीकार न करे तार केश धरिकी घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं कि आस ता सहित युद्ध कर और ताकू जीवित नहीं कि आस आ मु ताकू मोर पाट महिषी रूप रे वरण करिवि तो बास्कल दुर्मुख ए दुर्धर से देवी को पाकू गले आ पुनः प्रस्ताव देले हे देवी आमे बार बार निवेदन करूचु किंतु तू आमर प्रस्ताव को स्वीकार करूनु आउ थरे प्रस्ताव दउचु एबे भी मानी जा तू सामान्य अबला और नारी है कि जोटी ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ हेलेनी तू से महिषासुर सहित युद्ध करिया पे चाहूचु तोर से भयंकर दुर्दशा को आमे देखी पारिबुनी तू तो महिषासुर बामांगरे विराजमान हेले ही सुंदर देखा जीवु तेणु प्रस्ताव को मानी जा ए अभिमान को छाड़ पुनः से माता हुंकार कले पातालम गच्छः संग्रामम कुरुआ मया या तो शीघ्र पाताल को पड़े जाओ जेते असुर नहले मो सहित युद्ध कर रणे जाते सहस्राक्षो निर्भयश्चादिति ध्रुवम से महारण रे ही मु संतुष्ट हेवी मो सहित युद्ध कर एवं से बास्कल और दुर्मुख से देवी सहित युद्ध आरंभ कर देले भयंकर युद्ध हैला तमागच्छन्मालोक्य देवी शूलेन बक्षसी जघान बास्कलम क्रुद्ध्वा पपात च ममारस और से भगवती त्रिशूल को धरिले शूलेन बक्षसी और से बास्कल हृदय रे त्रिशूल द्वारा आघात कले और से भयंकर त्रिशूल आघात रे बास्कल तले धराशायी ही की पड़िला और बास्कल र मृत्यु हैला बास्कल को तले पड़ी के मृत्यु हवा देखी कि से दुर्मुख दैत्य से देवी को आड़ को धाइला और से देवी से दुर्मुख को देखी चक्र चले देले और चक्र द्वारा दुर्मुख मस्तक मत धड़रू अलगा ही गला और रक्त द्वारा सारा पर्वत शिला श्रावित ही गला जब दुर्मुख और बास्कल र मृत्यु महिषासुर सुनी ते पुणे चिक्षुर और ताम्र को रणभूमि को पठेला चिक्षुर और ताम्र गले और चिक्षुर और ताम्र को भी से भगवती संहार कर देले पर बिड़ालाक्ष असिलोमा ए तो दैत्य को पठेला और से भगवती से बिड़ालाक्ष और असिलोमा ए दो ही दैत्य को मध्य संहार कर देले जे महिषासुर जानिला कि मोर प्रत्येक असुर जाइकी मृत्यु को वरण करुचंती तेणु स्वयं जीवापाई प्रस्तुत हैला और रथरे बसिला महिषासुर रथ केमती थिला 1000 गध लगी तार रथरे कौन सी जदि देवता ही था कि दिव्य असुर ही था तो सिंह लगे था ये महिषासुर बुद्धि तो महिषीर 1000 गध लगी तार रथरे और दिव्य आयुध माने धरिकी से गध माने टाणुथुआ रथरे बसिकी से महिषासुर से देवी सहित युद्ध करने गला एवं दूर से देवी को देखिला और देखी कि ही से विश्व विमोहिनी कोटि कोटि कामदेव जहाँ को देखी कि मोहित ही जीवे से महामाया से जोग माया को देखी कि महिषासुर मोहित ही गला
ଆଉ କାମାଶକ୍ତାନାମ କାମାତୁରାଣାମ न भयम न लज्जा। कामुक व्यक्तिर बुद्धि नष्ट ही जाए। तो प्रथमे तो से देवी तांकर माया द्वारा ही से महिषासुर बुद्धि को हरण कर देले, कामासक्त ही गला। और जेबे से देवी को सम्मुख जाए कि छिड़ा हैला, बहुवी संवृतम वीरे दैवी शंखमवादयत। से असुर को देखू देखू शंख धरी कि से देवी शंखनाद कले, युद्ध घोष बजैले, युद्ध पाई से असुर को आह्वान कले। नाना विधानि रूपाणि करोमि स्वेच्छया प्रिय। महिषासुर प्रस्ताव देला कि हे प्रिय, हे सुंदरी, मु तो प्रति आसक्त ही, तू ही ये त्रिभुवन रे मोर कामिनी मोर संगिनी हवा पाई योग्य, और तो पाई भी मो ठारु श्रेष्ठ बर ए पृथ्वी रे मिलिबनी। देख मते तार स्वरूप तो महिषीर सिंह लांज थाई कि, किंतु से देवी को प्रसन्न करने पाई सुंदर पुरुष रूप धारण करिक आसीची। माया भी थिला, निज इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करि पारुथुला, तो सुंदर दिव्य पुरुष रूप धारण करिकी से देवी को सम्मुख को जाइची। आ कहूची हे देवी मते देख, नाना विधानी रूपाणी करोमि स्वेच्छया प्रिय। हे प्रिय, मु मो इच्छा रे अनेक प्रकार रूप धारण करि पारिबी। हे प्रिय, इंद्रादय सुरा सर्वे संग्रामे विजिता मया। इंद्र आदि समस्त देवता मान को मु युद्ध रे पराजित करिची। तेणु भुंक्षत्वं तानि सर्वाणि यथेष्ठम देहि मा तथा। मो सहित विवाह कर, मते पति रूप रे वरण कर। वैकुंठ ब्रह्मलोक कैलाश स्वर्ग सबु तो पाद तले पकई देवी। भुंक्ष से सुख को उपभोग कर। पट्टराग्नि भवाद्यत्तम दासोस्मि तव सुंदरी। तू मोर पट्ट रानी ही जा, और दासोस्मि मु तोर दास ही जीवी। हे सुंदरी, ए प्रस्ताव को तू छाड़नी, मो सहित विवाह कर। से देवी पुनः उत्तर देले, रे महिष, नाहम पुरुषमिच्छामि पुरुषम परमम बिना। पुनः कहिले से परम पुरुष को छाड़ी देले मु अन्य कौनसी पुरुष को इच्छा करे नाही, कारण मोर स्वामी एकमात्र से परब्रह्म परमेश्वर। तस्य चेच्छास्म्यहं दैत्य सृजामि सकलम जगत। समाम पश्यति विश्वात्मा तस्याहं प्रकृति शिवा। मुझसे ही इच्छामय से परब्रह्म को इच्छा रे ही ए सारा जगत को रचना करे। जेबे मोर स्वामी संकल्प करते सृष्टि करने पई मु तांको बामांगुरु प्रकट ही जाए, और लक्ष्मी रूप रे, महासरस्वती रूप रे, महाकाली रूप रे प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु शंकर को प्रकट करे, कोटि कोटि ब्रह्मांड को प्रकट करे, और ये जगत को मु सृष्टि करे। समाम पश्यति विश्वात्मा, से विश्व आत्मा जगन्नाथ से सदैव मते देखुचंती, आ मु सदैव तांकु देखुची। से मो ठारू अलगा नुहंती कि मु तांको ठारू अलगा नुहंती। तेणु जेमिति चुंबक जड़ ही थाए, किंतु लौह को देखु देखु ही से आकर्षण ही ताड़ को टाणी ही कि पड़ी जाए। यद्यपि मु प्रकृति, तथापि से परब्रह्म कर संयोग रे मु चैतन्यवती ही जाए। तेणु रे महिष, तू मोर आशा छाड़ी दे। तू सामान्य जड़, तू सामान्य महिष, आ मु से परब्रह्म कर प्रकृति तांकर संगिनी। तेणु मोर ए प्रस्ताव को स्वीकार कर। देवता मान को समस्त राज्य फेरई दे। और त्यजम वैरम सुरेशार्धम यतिष्ठम विचरा बनी। देवता मान ठार शत्रुता न करिकी निर्भय रे ए अबनी पृथ्वी रे विचरण कर। एवं पातालम गच्छवा कामम जीवित इच्छा यदस्तिते। जो ही तोर बंचीवार इच्छा थाए, एक क्षणी पाताल को तू फेरी जा, पड़ी जा। ए भली भाव रे से देवी से महिषासुर को उपदेश देले, और से महिष भी अनेक चतुरता कला से देवी को आकर्षित करिया पे। गोटे कथा भी शुणेला देवी भागवत रे अच्छी कि हे देवी, तू मो कथा को बुझ।
अरे नारी पाई सदैव सुंदर प्रस्ताव आसेनी और जदि से सुंदर प्रस्ताव को छाड़ी दो तू निजे पछतेबू। पूर्वे मंदोदरी नामक गोटे राजकुमारी थिला, ये रावण कन्या नुहे, पत्नी नुहे, अन्य मंदोदरी गोटे मंदोदरी नामक गोटे नारी थिला राजकुमारी। ता पिता माता तो केते बुझेले विवाह कर सुंदर सुंदर राजकुमार मानकर प्रस्ताव देले, किंतु से मंदोदरी कहला मु तो वैरागी हेवी, मु तो साध्वी हेवी, मु विवाह करिविनी। आ विवाह न करिकी रहिला। कौशल देशर वीरसेन नामक राजा ता प्रति आसक्त होते, से महाचक्रवर्ती राजा भी विवाहर प्रस्ताव देले। तार सखी माने भी बहुत बुझेले, हे मंदोदरी तोर बयस जाऊची, अब परे एमती प्रस्ताव मिलबनी, एक कौशल नरेश वीरसेन को पति रूप रे वरण कर, किंतु से मंदोदरी मानी नाली। परे ता पिता माता जब जानिले विवाह करिया पई चाहुनी, तार सान भौणी को स्वयंवर करिकी सुंदर भाव रे बाजा गाजा रे केते जौतुक देकी विवाह करेले। जेबे तार सान भौणी को से देखिला सुंदर बर सहित विवाह करिया को, तेबे ता मन रे विवाहर इच्छा हैला। आ जाइकी ता पिता कहला, हे पिता एबे मु भी विवाह करिया पई चाहूची, किंतु से समय आउ ताकू सुंदर बर मिलिला नाही। आ जेमिति सेमिति गोटे बर को ताकू विवाह करदेले। आ से बर एभली स्वभाव रे थिला, केबे को दासी सहित संपर्क रखे तो केबे को अन्य नारी सहित संपर्क रखे। आ से बर को विवाह करिकी से नारी रो जीवन ही बर्बाद ही गला। तेणु हे सुंदरी तोर गति से मंदोदरी बलिया न हो, मो समान वर तते आउ केबे मिलिबो नाही। तेणु तू ए प्रस्ताव को स्वीकार कर एवं मो सहित विवाह कर। चारु देशनो पिताम प्राप्त सुंदरी मुदितो भवत। तेणु मते विवाह करिकी तू समस्त सुख को उपभोग कर। जेबे बहु प्रकार रे चेष्टा कला से महिषासुर से देवी टी क्रुद्ध ही गले, ए महिष ए चाटुकारी कथा मो सामने रे कहनी, जदि युद्ध करिया पई आसीचु मो सहित युद्ध कर। यदा यदा हि साधूनां दुःखं भवति दानव, तदा तेषां च रक्षार्थं देहं संधारयाम्यहं। जेबे जेबे साधु मानक ऊपर दुख पड़े तो समान दानव माने बढ़ंती, तो समान दानव मान को संहार करिया पाई ही मोर आविर्भाव प्रति युग रही थाए। तेणु त्रिशूलेन त्रिनेत्रम तु जघान जगदंबिका। तेणु से जगदंबा भयंकर त्रिशूल को धारण कले एवं दुर्धर नामक दैत्य महिषासुर सामना से देवी को मारिया पई जेबे आसिला, से दुर्धर दैत्य को से त्रिशूल द्वारा संहार करचंती। दुर्धर मृत्यु होईची एवं दुर्धर मृत्यु हेला परे अनेक दैत्य माने से देवी सहित युद्ध करिया पई आसिले। त्रिनेत्र नामक गोटे असुर थिला, से गदा धरिला और गदारे जाइकी जो सिंह ऊपर से देवी विराजमान थिले से सिंहर मुंडरे गदारे प्रहार कला। से सिंहर कौनसी तक क्षति हेलानी, भयंकर गर्जना करिकी से बनराज सिंह से त्रिनेत्र दैत्य ऊपर डेई पड़िले और तार अंति पुटा फाड़ी की तार मांस खाया को लागिले। सिंहस्तु नखघातेन तम हत्वा बलवत्तरम चखाद तरसः मांसः मंधकस्य रुषान्विता। से भयंकर सिंह से दैत्यर मांस खाया को लागिले। तो अनेक असुर माने से देवी को सहित युद्ध कले, तो कहा को तलवार रे, कहा को चक्र रे, कहा को पास रे। आउ से महिषासुर अधा सेना तो से देवी गर्जना रे ही समाप्त ही जानती। आ बार बार मधुपात्र रे मधुपान करती, बार बार घंटा नाद करती, बार बार शंख नाद करती। और से समय से देवी को ठारू अनेक देवी प्रकट ही जानती। केते केते भैरवी काली चंडी प्रकट ही जानती, डाकिनी शाकिनी माने प्रकट होती और से दानव मानकर रक्त को पान करती। मां गर्व कुरु मंदात्म तिष्ठ तिष्ठ रणांगणे। हे महिषासुर तो अभिमान करनी, तिष्ठ तिष्ठ रणांगणे
रही जा से रणयुद्ध रे करिष्यामि निरातंकान हत्वा त्वाम सुरसत्तमः। तो समान दैत्य कुमारी की समस्त देवता मान को मु निर्भय अभय प्रदान करी। पीत्वा द्राक्षशवम मिष्टम शूलमादाय सत्वरा दुद्राव दानवम देवी हर्षयन देवतागणा। से देवी द्राक्षसवम मिष्टम पीत्वा से जो मधु धारण करचंती सुवर्ण पात्र से मधु को टिके पान कले जब आम थकी जाऊ टिके ग्लूकन डी टिके पी दऊ कि पानी टिके पी दऊ तो जेबे से देवी टिके क्लांत ही जानती टिके से मधु पान कर दियंती। आ जेबे मधु पान करती देवता माने जानती एवं मरी भी 4-5टा से माता जेबे मधु पान कले समस्त देवता माने जय हो जय हो जय हो कही कि पुष्प वृष्टि करती। देवांगना माने शंख बजाती और से माता चंडिका पीचतम पात्रम त्रिशूलेन बलाधृति ताड़यामास तीक्ष्णेन क्रोध दारुण लोचना। महिषासुर सहित अनेक युद्ध कले और युद्ध करी से द्राक्ष मधु पात्र को मुहरे लगे कि पान कले। देवांगना माने शंखनाद करती देवी माने रणघंटी को बजाती और से देवी भयंकर हुंकार चित्कार करी कि से महाचंडिका त्रिशूलेन बलाधृति हुंकार करी धाइले ततो देवी सहस्रार सुनाव चक्रमुत्तमम त्रिशूल द्वारा से महिषा को बद्ध कले। और जब त्रिशूल द्वारा मारेला परे भी से महिषासुर बार बार उठिला चक्र छाड़ी देले और चक्र द्वारा से महिषासुर मस्तक को अलगा कर देले। करे कृत्वा जगाद्योच्चे सस्थितम महिषासुरम से महिषासुर मस्तक अलगा कर देले और तार मस्तक रू तार धड़ रू एते रक्त श्रावित हैला से पर्वत शिखर रक्त रे आप्लायित ही गला। और से समय से भयंकर देवी माने काल स्वरूपिणी से पिशाची माने से असुर मान कर रक्त को पान करिया को आरंभ कले। से सिंह अनेक असुर मान को खाऊची और जेते असुर बंची थिले दानवान भक्षयामास क्षुधार्थम इव संघरे। से सिंह अनेक दानव मान को खाइला और जेते दानव बंची थिले भयरे से रण को छाड़ी की पड़े गले। से देवता माने पुष्प वृष्टि करती। बोलो महिषासुर मर्दिनी की, बोले दुर्गे मात की। देवता माने से देवी को नाना स्तुति द्वारा स्तुति करती। आम 2 मिनिट से महिषासुर मर्दिनी को स्तुति करिवा धर।